इबादत अगर 5 वक्त की नमाज ही होती तो अल्लाह कभी भी ज़िंदगी को नाफिज ना फरमाता। अल्लाह ने ज़िंदगी को नाफिज फरमाया है तो इबादत क्या हुई? उस ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना। 5 वक्त की नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसके अलावा का जो वक्त है वो आप कैसे गुजारते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम जो है वो अल्लाह के लिए निकालने के बाद आप सारा दिन काम कर रहे हो और जो सारे काम है वो दुनिया को लेके फोकस्ड है, और आपने जब दिन मुकम्मल हुआ तो बहुत सारे काम किए लेकिन वो काम नहीं किए जो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। यानी कि मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है और वो अपने क्लिनिक पे बैठा है और वो इस नीयत से बैठा है कि उसने आज इतने पैसे कमाने, दैट्स इट। इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा वो ये नहीं सोच रहा कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है, लोग उसके पास आएंगे, वो उनको प्रॉपर गाइड करेगा, प्रॉपर उनकी हौसला अफजाई करेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास मरीज़ बड़ी उम्मीद लेके आते हैं और वो बिल्कुल इससे बेगरज है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता और वो सिर्फ और सिर्फ देख रहा है कि आज कमाई कितनी हुई है। तो ऐसे जो है डॉक्टर के लिए हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक बड़ा पावरफुल फ़िक्रा है कि वो इबादत करने वाला डॉक्टर जो अपने मरीज़ के लिए मुखलिस नहीं, उसकी इबादत उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। उसका मफ़हूम है यानी कि बादशाह से रियाया का पूछा जाएगा, डॉक्टर से मरीज़ का पूछा जाएगा। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिस भी फील्ड के साथ आप मुंसलिक हैं, सबसे ज़्यादा आपसे जो बात पूछी जाएगी कि जो मर्तबा अल्लाह ने आपको दिया था, जो जिम्मेदारी आपको दी थी, जो इल्म आपको दिया था, उसके ज़रिए कितने लोगों के आपने काम किए और कितने लोगों की ज़िंदगियां आसान की। क्या आपने पूरे इखलास के साथ उनको सही मशवरा दिया? तो जो डॉक्टर भी इस नीयत के साथ बैठा है कि अल्लाह के बंदे मेरे पास आ रहे हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए ही मैं उनसे मिल रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ और उनकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ, तो ये वो मुकाम होता है जहाँ पे मरीज़ डॉक्टर को शिफा देना शुरू कर देते हैं। जब आप इस नीयत से बैठ जाते हैं तो इबादत क्या हुई? अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना। एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि तुमने कमाया और उसमें से 2.5% अल्लाह को दे दिया, चलो वो तो तुम पे फ़र्ज था ना, वो तो तुमने देना ही था, बाकी का माल किसका है? तो जितना आपकी कायनात में अल्लाह का हिस्सा है ना, उतना ही अल्लाह की कायनात में आपका हिस्सा है। ये दो तरफा मोहब्बत है जी। हिसाब से चलेंगे तो वो हिसाब से चलाएगा, बेहिसाब चलेंगे तो वो बेहिसाब आपको लेके चलेगा। और दौलत सिर्फ ये पैसे का नाम नहीं है, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है और दिल का सुकून है। जिस इंसान के पास ये है ना, उसके पास सब कुछ है, जिसके पास ये नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं। तो इबादत एक दफ़ा फिर 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, अल्लाह को याद करना है, अल्लाह की याद को कायम करना है, नमाज़ों का पूछा जाएगा। लेकिन अगर उसके बिल्कुल अपोजिट हम ये देखें कि नमाज 5 वक्त की तो चल रही है लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो नमाज का अमल नज़र नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब है कि अभी इबादत आपकी कायम नहीं हुई। तो उस नमाज को कायम करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में इखलास लाना पड़ेगा और अल्लाह की रज़ा के लिए आपके जितने भी अमाल होंगे वो अल्लाह की रज़ा के लिए होंगे। तो ये होगी फिर सही मानों में ज़ाहिर की और बातिन की इबादत। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा।